नमस्कार। और आपके साथ में एक अच्छी न्यूज शेयर करना चाहता हूं कि मैंने माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी को एक लेटर लिखा है, यानी कि ईमेल लिखा है, जो मैं एक बार आपको पढ़ के सुना देता हूं ताकि आपको भी क्लियर हो जाए। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, 7 रेस कोर्स रोड, न्यू दिल्ली 110011, उनकी ईमेल आईडी डाल रखी है मैंने, और सब्जेक्ट में लिखा है कि फॉर रिकमेंडिंग सीबीआई प्रोब इनटू सुशांत सिंह राजपूत डेथ, यानी कि हमें सीबीआई इन्वेस्टिगेशन चाहिए, ये सब्जेक्ट है। उसके बाद मैंने लिखा है कि रिस्पेक्टेड सर, बीइंग ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ आवर कंट्री इंडिया, आई एम वेरी मच शॉक्ड आफ्टर हियरिंग द डिमाइस ऑफ मिस्टर सुशांत सिंह राजपूत, द ज्वेल ऑफ आवर कंट्री, एज वी हैव फाइल्ड वेरियस पेटिशंस बिफोर दिल्ली हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट रेजिंग इश्यूज कंसर्निंग पब्लिक एट लार्ज। और भी मैंने बहुत सारी बातें लिखी है जो कि आप देख सकते हो स्क्रीनशॉट पे, और मैंने ये पोस्ट अपने इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी डाल दिया है, तो वहां पे भी आप पूरा लेटर देख सकते हो जो मैंने लिखा है हमारे गृह मंत्री जी को और हमारे प्रधानमंत्री जी को। उसमें मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं जिसपे आप एक बार फोकस करो। अकॉर्डिंगली इट इज सजेस्टेड दैट द फॉलोइंग मेजर्स बी टेकन विदाउट एनी डिले। ये जो मेजर्स है, जो ये एक्शंस है, आप फटाफट लीजिए बिना किसी डिले के। और वो एक्शंस क्या है वो सुन लो एक बारी। इन्वेस्टिगेशन बी मॉनिटर्ड बाय द कोर्ट, यानी कि इन्वेस्टिगेशन कोर्ट की देखरेख में होनी चाहिए। इन्वेस्टिगेशन बी कंडक्टेड बाय एन ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ एसपी और डीसीपी, यानी कि कम से कम एसपी या डीएसपी की रैंक होनी चाहिए इस केस को देखेगा, उससे कम की रैंक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत हाई प्रोफाइल केस है, तो हमें नहीं चाहते कि इसमें कोई दिक्कत हो। इन ऑर्डर टू हैव फेयर, ट्रांसपेरेंट एंड अनइन्फ्लुएंस्ड इंक्वायरी, द इन्वेस्टिगेशन बी ट्रांसफर टू सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई। जैसे कि इस केस में काफी अनदेखी हो रही है, तो मेरा अनुरोध है कि इस केस को आप सीबीआई को ट्रांसफर कर दीजिए। कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स, जीपीआरएस, सीडीआर एंड द लोकेशन डाटा ऑफ ऑल फोन नंबर्स बिलोंगिंग टू डिसीज्ड बी प्रिजर्व, यानी कि जो भी कॉल डिटेल्स है, जो भी लोकेशन है, सब कुछ प्रिजर्व करके यानी कि अपने पास रख लो, यानी कि इसको हमें संभाल के रखना है, जो कि इन्वेस्टिगेशन में काम आएगी। मोबाइल हैंडसेट, लैपटॉप, आईपैड और अदर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स बी सीज्ड एंड सेंट फॉर फोरेंसिक एग्जामिनेशन to recover the deleted data if any, and the image file be shared with investigating agency and the family of the deceased for analysis। यानी कि जो भी मोबाइल है सुशांत सिंह राजपूत का, आईपैड है, जो भी लैपटॉप है, जो भी उनकी पर्सनल गैजेट्स हैं, उसको सीज कर दिया जाए, उसकी फोरेंसिक जांच होनी चाहिए। क्योंकि जैसे कि हम देखते हैं कि इंस्टाग्राम पर जो उनकी फॉलोइंग लिस्ट कभी कम हो रही है, कभी बढ़ रही है, जो कमेंट्स है वो डिलीट हो रहे हैं, जिस कमेंट्स में लिखा हुआ था सीबीआई फॉर इंक्वायरी, वो सारे कमेंट्स डिलीट हो जा रहे हैं, तो उसके लिए हमें उस मोबाइल गैजेट्स को सीज करना पड़ेगा, अपने पास रखना पड़ेगा। द रैंडम एक्सेस मेमोरी, यानी कि रैम ऑफ द मोबाइल, लैपटॉप एंड इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स बी रिट्रीव्ड टू ascertain the passwords of various social media and the email accounts of the deceased to get the trial of the evidence। वही बात मैंने बोली कि जो भी इनका ईमेल पासवर्ड है सब कुछ संभाल के रखना पड़ेगा, क्योंकि बहुत छेड़खानी हो रही है जो हमें दिख रहा है सोशल मीडिया के साथ सुशांत सिंह राजपूत के। द सीसीटीवी फुटेज ऑफ द कैमरास इंस्टॉल्ड इन द लोकल विसिनिटी बी प्रिजर्व्ड। जो सीसीटीवी कैमरा है उसकी जो फुटेजेस है वो कहाँ है, कब तक हमारे सामने आएंगी, और जो भी है उसको हमें प्रिजर्व करके रखना है, क्योंकि उसमें बहुत कुछ हमें जानने को मिलेगा। तो हमें सीसीटीवी कैमरा की पूरी जांच करवानी है और पूरी जांच होनी भी चाहिए। एक और पॉइंट है, इट इज हम्बली प्रेड दैट द इन्वेस्टिगेशन कंडक्टेड बाय द अथॉरिटीज मस्ट कंसीडर एंड अप्रिशिएट द फोरसेड इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस टू असर्टेन द सर्कमस्टेंशियल एविडेंस फॉर सेटिस्फाइंग द इंग्रेडिएंट ऑफ अबेंडमेंट टू सुसाइड एज प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 306 इंडियन पेनल कोड आईपीसी, यानी कि आईपीसी 306, और एनी अदर offense made out the attempt to bury the investigation merely on the basis of provisional post-mortem report without examining electronic and circumstantial evidence needed to be rebuffed। इसका मतलब यह है कि जैसे कि अमेंडमेंट जो कि आईपीसी 306 है, जिसमें लिखा है कि अगर कोई इंसान सुसाइड करता है तो उसके पीछे क्या रीजन है, क्या वजह है, प्रॉपर एविडेंस के तहत हमें ये बात जाननी है। पहली बात तो पूरी दुनिया को पता है कि सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड नहीं करी है, जैसे कि पुलिस कह रही है कि उन्होंने सुसाइड करी है, तो हम उनसे पूछना चाहते हैं कि किस बेसिस पे आप कह रहे हो, क्या इसके पीछे क्या एविडेंस है, क्या प्रूफ है, वो हमें जानना है। ये लिखा हुआ है आईपीसी 306 अमेंडमेंट में, ठीक है। और जो कि पुलिस ने ये बोला है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से, तो इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट की क्या वैलिडिटी है, क्या क्रेडिबिलिटी है, और हम चाहते हैं कि इसकी दोबारा से जांच होनी चाहिए, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। बेसिकली कहने का मतलब ये है। तो ये थैंकिंग यू अनुराग बेस्ट, ये मैंने एक प्रॉपर लेटर लिखा है माननीय प्रधानमंत्री जी को और गृह मंत्री अमित शाह जी को, क्योंकि अब मुझे किसी से उम्मीद नहीं है, सिर्फ इन लोगों से ही उम्मीद है जो कि सुशांत सिंह राजपूत को जस्टिस दिलवा सकते हैं। और मैं शुक्रिया करना चाहूंगा साक्षी जैन का, जो कि कानपुर से है, जो कि हमारी सब्सक्राइबर भी है। उन्होंने मुझे इसमें बहुत हेल्प करी, इस लेटर को लिखने में, इस लेटर को क्रिएट करने में, इन एवरीथिंग। सो उनका तहे दिल से शुक्रिया। और जो मेरे सब्सक्राइबर है उनका बहुत बहुत शुक्रिया। वो लोग इतना सपोर्ट करते हैं मुझे,
मतलब मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, जो भी प्रूफ होते हैं, जो भी एविडेंस होते हैं, फेसबुक पे शेयर करते हैं, ट्विटर पे शेयर करते हैं। मतलब मेरे हिसाब से जो मेरे सब्सक्राइबर है वो सबसे बेस्ट है, क्योंकि वो सिर्फ सब्सक्राइबर्स नहीं है, वो लोग मेरी फैमिली है। वो लोग इस केस में बहुत हेल्प कर रहे हैं मेरी। पूरा क्रेडिट देना चाहूंगा अपने सब्सक्राइबर्स को। इस लेटर की एक हार्ड कॉपी बनाकर भी मैं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी को भेज दूंगा। तो आप ऐसे ही सपोर्ट करते रहो, ये लड़ाई लंबी चलेगी लेकिन जीत हमारी होगी। जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत।